नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ये सच है कि डर की जब इंतहा हो जाती है, किसी को डराने की जब अति हो जाती है, तो अक्सर आदमी दिलेर हो जाता है। और शायद इसीलिए कहा गया है, डर के आगे जीत है। और कुछ ऐसा ही आलम इस देश में विपक्ष के कुछ नेताओं का है, जिनके घर पर सुबह शाम ईडी दस्तक देती है, जिन्हें पिछले कुछ अरसे से बार बार ईडी के नाम से डराया जा रहा है। और ईडी ने इस कदर इंतहा की कि ईडी का खौफ इन नेताओं के दिल में जैसे खत्म हो गया हो। जैसे केजरीवाल साहब हैं, केजरीवाल साहब को दो समन मिल चुके हैं, लेकिन केजरीवाल साहब को अब बहुत ज़्यादा ईडी की परवाह नहीं है। और कुछ ऐसा ही हाल तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव को भी 2 समन भेजे गए और उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल भेज दोगे। लेकिन इनसे भी 2 हाथ ज़्यादा ये साहब है, हेमंत सोरेन, झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री। अब दोस्तों, झारखंड में एक ज़मीन की छोटी सी डील को लेकर ईडी हेमंत सोरेन के पीछे ही पड़ गई और पिछले साल अगस्त के महीने में उनको पहला समन भेजा गया। हेमंत सोरेन का कहना था कि साहब, इस डील में ज़बरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है, कोई लेना देना उनका नहीं है। पहले भी वो सफाई ईडी को दे चुके हैं और उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर 15 दिन बाद दूसरा समन पहुंच गया, महीने भर बाद तीसरा समन, अक्टूबर में समन, नवंबर में समन, दिसंबर में समन, समन पे समन, नोटिस पे नोटिस। जब 7 समन मिल गए, 7 समन जब मिल गए ईडी के 5 महीने के अंदर, तो जैसे हेमंत सोरेन का डर ही खत्म हो गया। और तब हेमंत सोरेन ने मानो अपने माथे पर कफन कस लिया हो, कफन बांध लिया हो और मोदी जी के सामने ऐलान कर दिया हो कि मोदी जी, हिम्मत है तो ईडी को रांची भेजिए और डाल दीजिए हथकड़ी इन हाथों में, भेज दीजिए जेल। अब दोस्तों, आज जो मेरी बातचीत हुई रांची में कुछ ऑफिसर्स से, कुछ पत्रकारों से जो हेमंत सोरेन के भी करीब हैं और जो बीजेपी के भी करीब हैं, जो गवर्नर हाउस के भी करीब हैं, उनका ये कहना था कि जिस तरह से ईडी का जो ये अभियान है, जो कैंपेन है, तेज़ होता जा रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है और दिल्ली का प्रेशर है कि किसी भी सूरत में घेराबंदी कर लीजिए हेमंत सोरेन की। उन लोगों का ये कहना है, जानकारों का, कि हेमंत सोरेन ने जैसे माइंड मेकअप कर लिया है, मन पक्का कर लिया है कि आने दीजिए अब ईडी को। और उन्होंने इस्तीफा देने का प्लान कर लिया है कि वो इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद इनको, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, इनको वो कुर्सी सौंप देंगे मुख्यमंत्री की। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, अब ये जो प्लान था या जो ये माइंड मेकअप वो कर रहे थे, बीजेपी ने इस प्लान को लीक कर दिया। और प्लान लीक करने वालों में मोदी जी के सबसे खास सांसद, आज की तारीख में मोदी जी के सबसे करीबी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, या वो निशिकांत दुबे जो आज के दौर में पार्लियामेंट में जो भी इम्पॉर्टेंट बहस होती है, इन्हीं से शुरू होती है। वो चाहे अटैक करना हो राहुल गांधी पे या सोनिया गांधी पे या कांग्रेस पे, तो यही सब आगे आते हैं। और यही निशिकांत दुबे, मोदी जी के आंख नाक कान आज की तारीख में, इन्होंने आज सोशल मीडिया में सुबह सुबह ही ऐलान कर दिया और एक ट्वीट इन्होंने किया, मैं वो पढ़ रहा हूँ। इनका ये कहना है कि झारखंड के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। एक विधायक ने आज इस्तीफा दिया वहाँ पर और वो इस्तीफा स्वीकार हो गया। तो निशिकांत दुबे कहते हैं कि सरफराज जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। यानी बीजेपी ने ना सिर्फ प्लान लीक किया, खेल भी कर दिया। अब दोस्तों, झारखंड की जो ज़मीनी सच्चाई है, जो हकीकत है, वो ये है कि पिछले 6-7 महीनों में जिस तरह से ईडी के अधिकारी कभी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, कभी चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस में, तो कभी रेजिडेंस के बाहर, तो कभी स्टाफ के साथ, कभी इससे पूछताछ, कभी उससे पूछताछ, कभी इधर अखबार में खबर, कभी गोदी मीडिया का कोई कैंपेन, कोई चरित्र हत्या, ये जब सब चलने लगा दौर, तो पब्लिक को, झारखंड की पब्लिक जिन्होंने मैंडेट दिया था
हेमंत सोरेन को। उनको ऐसा लगने लगा कि जो कुर्सी की जो खींचतान है, मोदी कहीं ना कहीं इस आदिवासी मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचना चाहते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन पब्लिक में बार बार बोलते थे कि उनका इस जमीन की डील से कोई लेना देना नहीं, उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। ये जो एक इंप्रेशन हेमंत सोरेन ने क्रिएट किया, जनता की सिंपैथी इस मुख्यमंत्री के साथ हो गई और यहां पर बीजेपी बैकफुट पर चली गई। कहीं ना कहीं हिम्मत करके हेमंत सोरेन ने ईडी के ऑपरेशन को अब तक फेल किया है और वो इस हद तक पहुंच गए हेमंत सोरेन कि अगर अब ईडी आती है तो इस्तीफा ही दे दूंगा, जेल भेजना है तो भेजो। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे जो गुजरात लॉबी का खेल है वो बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल मोदी जी झारखंड में खेल रहे हैं। अब लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी जी चाहते थे कि हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ छोड़ें झारखंड में और बीजेपी से हाथ मिलाएं, यानी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आएं और सरकार चलाएं अपनी, कांग्रेस को माइनस करते हैं। लेकिन यहां पर एक शर्त थी मोदी जी की। मोदी जी चाहते थे कि बाबूलाल मरांडी, जो उनके बड़े प्रिय नेता हैं बीजेपी के, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन, ये दोनों जो हैं मिलजुल कर सरकार चलाएं और 6 महीने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, 6 महीने जो हैं बाबूलाल मरांडी रहे, यानी रोटेशन पर, एक बार बीजेपी का चीफ मिनिस्टर और एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का। सवाल इस बात का है कि तमाम, आप कह सकते हैं, ट्राइबल सेंटिमेंट्स को देखकर, वोट की राजनीति को देखकर हेमंत सोरेन को बाबूलाल मरांडी कभी कबूल नहीं थे। आप यूं ही कह सकते हैं कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती और शायद इसीलिए हेमंत सोरेन ने ठुकरा दिया मोदी जी का ऑफर। और जब से हेमंत सोरेन ने मोदी जी का ऑफर ठुकराया है, दिल्ली ने उन पर ईडी को छोड़ दिया है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल, 2 बिग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मोदी जी वाकई चुनाव के इस मौसम में, जब चुनाव फाइनल लोकसभा का सर पर खड़ा हो, क्या वाकई वो हिम्मत दिखाएंगे, मोदी और शाह गुजरात लॉबी, और हेमंत सोरेन को जेल भेज देंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री को? आदिवासी की बात करने वाले मोदी क्या हेमंत सोरेन को जेल भेज देंगे? और अगर जेल भेजते हैं तो चुनाव में क्या ये दांव उल्टा पड़ सकता है? क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, क्या हेमंत सोरेन पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पहले ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने सातों समन लौटाकर ईडी के खेल को, मोदी के ईडी के खेल को पहली बार देश के आगे एक्सपोज कर दिया है? क्या पूरी तरह से बेनकाब कर दिया ईडी को हेमंत सोरेन? मुझे लगता है कि ये दोनों ही सवाल बड़े अहम हैं, क्योंकि चुनाव जो है कुछ महीने बाद सर चढ़कर बोलेंगे इस देश पर, और मुझे लगता है चुनाव को लेकर ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही अहम है। और 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ आज। सतीश के सिंह हैं। सतीश के सिंह झारखंड और बिहार के पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक समय में सतीश के सिंह सैटेलाइट टेलीविज़न के, आप कह सकते हैं, बिगेस्ट प्रोड्यूसर थे। जी न्यूज़ के हेड थे, कई और चैनल्स के वो हेड हुए। तो सतीश के सिंह आएंगे, ऐसा कोई नेता नहीं बिहार झारखंड का जो सतीश के सिंह के फ़ोन पर ना हो। तो सतीश के सिंह रहेंगे और हमारे साथ बिहार और झारखंड के डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार रहेंगे। इन दोनों से ये जो 2-3 सवाल हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं सीधे सतीश के सिंह के पास और अभिषेक कुमार के पास। और पहला सवाल मेरा सतीश के सिंह से। सतीश भाई, ये जो झारखंड में हम देख रहे हैं, दिल्ली रांची, रांची दिल्ली, आपको क्या लगता है कि 7वीं बार समन, 7 बार समन पहुंचा और हेमंत सोरेन ने रिसीव नहीं किया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अब हम जनवरी में आ गए। ये जो समन भेजा जा रहा है, जिसको लौटा दे रहे हैं, ये एक तरह का शोडाउन है, एक तरह का आप कह सकते हैं सीधे सीधे आर पार की लड़ाई है अब ईडी और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। आपको क्या लगता है कि अब 8वां समन नहीं जाएगा बल्कि सीधे गिरफ्तारी हो सकती है और एक क्राइसिस आ सकती है झारखंड में? देखिए, 8वां आश्चर्य होगा नहीं, अब कुछ न कुछ आर पार हो ही जाएगा। आर पार हो आर जाएगा। पार से मेरा मतलब है 2 पक्ष है इसका, एक राजनीतिक और एक जो प्रशासनिक है, कानूनी है।
अब वो 8वीं बार तो लौटा नहीं पाएंगे। ये हो सकता है भले भाजपा के साथ लौट आए, ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा दबाव जब पड़ता है तो आदमी उस समय कुछ भी करता है। तो हमको लगता है वो 2 चीज के लिए तैयार हो सकते हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री को बना दें। लालू यादव ने तो परिपाटी खड़ा किया था हाँ, जैसे 97-98 में। राबड़ी यादव, हाँ, लालू मॉडल। लालू मॉडल। तो वो हो सकता है, और उसके साथ ही वो मेरे ख्याल से वो चुनाव के लिए भी तैयार है, जहां तक मैं समझता हूँ। तो यही एक पर्सपेक्टिव है जो हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन आपकी बात सही है कि अब वो वक्त आ गया है जो झारखंड में गुल खिलेगा, ये बात पक्का गुल है। खिलेगा, गुल खिलेगा। सतीश साहब कह रहे हैं कि झारखंड में गुल खिलेगा, फूल खिलेगा। अभिषेक, आपको क्या लग रहा है, ये जो सतीश के सिंह और जो इनके ये जो सुनहरे बाल हैं, बल्कि मैं कहूंगा जो सफेद बाल हैं, यूं ही नहीं हुए, ये बाल पके हैं, खबरों में पके हैं बाल ये, और ये कह रहे हैं कि गुल खिलने वाला है। ये गुल खिलने से मतलब क्या है कि क्या एक नया मुख्यमंत्री, और वो जो नया मुख्यमंत्री है वो कल्पना सोरेन हो सकती है? क्या वाकई अब झारखंड में हम आर पार की लड़ाई देखने जा रहे हैं? अभिषेक, इनपुट, ताजा इनपुट रांची से क्या है? दीपक जी, ताजा इनपुट यही है कि एक विधायक ने जो सीट खाली की है, चर्चा गर्म है कि कल्पना सोरेन के लिए वो सीट खाली कराई गई है, खाली की नहीं गई है, क्योंकि नागपुर अब छोटा नागपुर पर कब्जे के लिए देख रहा है। हेमंत सोरेन को एनडीए गठबंधन के फोल्ड में लाने की तैयारी भी हुई और कहा गया कि विधानसभा का जो शेष कार्यकाल है उसमें आधा आधा टर्म दोनों मुख्यमंत्री रहे, यानी आधा हेमंत सोरेन और आधा बीजेपी। लेकिन स्वाभाविक है कि जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसके पास मुख्यमंत्री पद है, उसके पास किसी गठबंधन सहयोगी से कोई झगड़ा नहीं है, तो सीबीआई और ईडी के डर से क्यों जाएगा मुख्यमंत्री पद साझा करने? और वो भी जब लोकसभा चुनाव 4 महीने का है। ऐसा नहीं है कि 4 महीने के बाद उसको ईडी और सीबीआई से कोई इम्यूनिटी मिल जाएगी। वो इम्यूनिटी तो उसे मिलनी नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता तो विकसित होनी नहीं है। उससे बेहतर है कि वो यहीं रहे। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं बना। बीजेपी के साथ थ्रेट परसेप्शन इसलिए है क्योंकि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन दोनों एक ही वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे वो जाएंगे? नहीं जा सकते, और डरने का तो आप सवाल ये कह ही रहे नहीं हैं, दिखाई देता। अभिषेक, आप ये कह रहे हैं, मैं अगर आपकी बात का मर्म निकालूं, आप ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है अब मेंटली पूरा उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया, मेंटली प्रिपेयर है। क्योंकि जैसा कि सतीश भाई ने कहा था कि अब 8वां सम्मन तो नहीं आएगा, अब सीधे या तो गवर्नर इंटरवीन करेगा कि भाई चीफ मिनिस्टर जो है वो सीआरपीसी, आईपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कि सम्मन जाएगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, वहां पर वो इंटरफियर कर सकते हैं। और या फिर हेमंत सोरेन खुद ही इस्तीफा दें और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पर बैठा दें। माइंड मेकअप की आप बात कर रहे हैं, क्या चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो आपकी सूत्रों से बात हुई है, या आपकी हेमंत सोरेन के कई मंत्रियों से बात हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि मोदी जी आइए, गिरफ्तार करिए, अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करिए, भेजिए इस आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल? क्या इस तरह का माइंड मेकअप है, इस तरह की चर्चा है झारखंड? की तैयारी तो यही है कि अब 8वां सम्मन, जैसा सतीश सर कह रहे हैं, वो 8वां सम्मन नहीं आएगा। अब सीधे सीधे मामला गिरफ्तारी तक जाएगा, क्योंकि 7 सम्मन के बाद ईडी की स्थिति आप सोचिए क्या होगी। जिस ईडी के बूते भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपोजिशन टॉर्चर अभियान की तरह भ्रष्टाचार का निपटाने का अभियान चलाया जा रहा है, अब वो हालात नहीं दिखते हैं कि ईडी का भी डर कोई मानेगा। केजरीवाल 3 बार सम्मन नकार चुके। आप तेजस्वी यादव को देखिए, 5 तारीख को पेश होते हैं, नहीं होते हैं, 2 बार तो हो चुका कि नहीं है। डीके शिव कुमार के खिलाफ ही सीबीआई लग गई। सवाल यह है कि ईडी जिसके बूते पूरा का पूरा खेल चल रहा है, महाराष्ट्र का ऑपरेशन हुआ, अब झारखंड के ऑपरेशन के बाद झारखंड में यदि ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर ईडी का क्या होगा? कितनी प्रतिष्ठा धूमिल होगी मोदी के सबसे बड़े हथियार की, सबसे अमोघ अस्त्र माने जाने वाले ईडी की। और हेमंत सोरेन को तो पता है कि चुनाव में यदि जेल भी चले जाए तो एक सहानुभूति लहर भी बनेगी। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन सर, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है कि अगर हेमंत सोरेन को ईडी जेल भेज देती है, एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर अगर जेल जाता है, तो 2024 में झारखंड में जो चुनाव होगा उसमें हम क्या सीन देख रहे हैं? मेरा सवाल ये है। देखिए, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, जब वो दबाव में ही नहीं दिखते हैं
तो दबाव में आदमी कब नहीं दिखता है? कहीं तो वो चुनावी फायदा देख रहा होगा, कहीं उसको उससे लाभ दिखता होगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये भाजपा को हेमंत सोरेन को दूर करके, रास्ते से फेंक करके, और इस तरह का अगर वो जेल चले जाते हैं तो निश्चित रूप से, जैसा अभिषेक कह रहे थे, उनके लिए जमीन तैयार है झारखंड में उनके पक्ष में। उनके लिए वो फायदे का सौदा रहेगा, उनको सहानुभूति वोट मिल जाएगा, ये बात पक्की है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मैंने ये भी सुना है अभी कि आरएसएस बहुत एक्टिव हो गई है हाल फिलहाल में झारखंड में। हाल जी फिलहाल की बात कर रहा हूँ, है ना? मुझे कुछ स्पेसिफिक जानकारी है लेकिन वो मैं नहीं अभी बोल सकता। जी हाँ जी हाँ। तो वो बीजेपी एक लेवल के बाद नहीं चाहेगी कि हेमंत सोरेन उसके दूर विरोधी हो जाए, एकदम बेलाग हो जाए। वो चुनौती बन जाएंगे भाजपा के लिए झारखंड में। सीटें 14 है, वहां मैटर करती है। 14 सीटें। हाँ, जी इसलिए देखिए दबाव में वो होंगे, लेकिन वो दबाव नहीं ले रहे, ये मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। और ये जी एक और बात दीपक जी, जिसका इशारा मैंने पहले किया, बिहार का दबाव झारखंड में कहाँ आ सकता है भाई? लालू प्रसाद जेल जाते थे तो रांची में न रहते थे, है कि नहीं? रांची में ही वो जेल में रहते थे। हम्म तो हम्म। बिहार का दबाव, बिहार की इक्वेशन का भी प्रभाव जो है झारखंड में पड़ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभिषेक, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आपको लग रहा है, जैसा कि सतीश भाई कह रहे हैं, कि अगर हेमंत सोरेन को जेल भेजा जाता है और उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बनती है, दिस इज एडवांटेज हेमंत सोरेन? इज दिस एडवांटेज हेमंत सोरेन? ये सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए एडवांटेज नहीं है, झारखंड में इंडिया के लिए एडवांटेज नहीं है। दीपक जी, हमें इस बात को समझना होगा कि आप पिछला लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का देखिए, जंगल महल इलाके की सभी लोकसभा सीटें 6 या 7 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी के लिए विधानसभा में जो फील्डिंग की, लगभग सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। वो पुरुलिया वाला जो इलाका है पूरा, वो पूरा इलाका संथाल डोमिनेटेड इलाका है, जिसको जंगल महल इलाका कहते हैं। उड़ीसा में जेएमएम के सांसद जीतते रहे क्योंझर वाले इलाके में। ये कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नासूर बन सकता है हेमंत सोरेन का जेल जाना और उनकी पत्नी का मुख्यमंत्री पद पर होना। एक सहानुभूति, दूसरा इंडिया गठबंधन, जिस तरह से एक सीट लालू को, एक सीट नीतीश को, सीपीआई को भी कही जा रही है कि एक सीट दी जाएगी, फिर कांग्रेस और जेएमएम होगा झारखंड में, बंगाल में इंडिया गठबंधन है, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग की बात नवीन पटनायक से चल रही है। तो ये पूरे मामले को अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखें, तो हेमंत सोरेन एक ऐसे न्यूक्लियस पर खड़े हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जी तो चारों तरफ घूम रहा है। ये जी समझना होगा। जी। जी सतीश भाई, लास्ट क्वेश्चन, समय हो रहा है और क्योंकि हम 2020 फॉर्मेट में रखते हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन को ये 8वीं बार, या आप कहते हैं सम्मन, 7वीं बार सम्मन दिया गया है, हेमंत सोरेन को सम्मन देना या जेल भेजने की तैयारी है। इधर हम देख रहे हैं कि तेजस्वी को भी ईडी का नोटिस है। बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वहां भी नोटिस सर्व हो चुका है और फाइनल राउंड में जो है इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ईडी का पश्चिम बंगाल में। और आए दिन पश्चिम बंगाल में मैं रेड देख रहा हूँ। दिल्ली अगर हम आते हैं तो अरविंद केजरीवाल, उन पर भी नोटिस पेंडिंग है, समन पेंडिंग है, उनको जवाब देना है। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार, वहां भी नोटिस जा चुका है। आपको क्या लगता है कि आने वाले महीने भर में, क्या आपको ऐसा लगता है कि ईडी ये समन के बाद नेक्स्ट स्टेप किसी बड़े नेता को जेल भेज सकती है इंडिया अलायंस के, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए? अगर हेमंत सोरेन को नहीं भेज पाती क्योंकि वो ट्राइबल हैं, क्या तेजस्वी को जेल भेजा जा सकता है, अभिषेक बनर्जी को जेल भेजा जा सकता है, केजरीवाल को जेल भेजा जा सकता है, क्या डीके शिव कुमार को जेल भेजा जा सकता है? आपको क्या लग रहा है? लास्ट क्वेश्चन। देखिए नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। जिनके खिलाफ मामले हैं तो उसको द्रुत गति में लाना मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक उसका नहीं तो इससे कारण है, मोदी जी का गेन क्या है? मोदी जी का, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, मोदी जी का गेन आप पूछ रहे हैं, मोदी जी गेन में ऑलरेडी हैं। अब जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके नतीजे के बाद और आ गए। मैंने आपसे कहा ना कि उनको, जी उनका इंटरनल टारगेट 414 है। तो और अभी राममय लहर है,
बनाया जा रहा है। तो वो लोग अब कीर्तिमान स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। इसमें वो कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जो भी होगा वो करेंगे। तो इसलिए इस बार मत जाइए कि इससे एक आध जगह नुकसान होगा, वो एक पूरा माहौल क्रिएट हो सकता है। जो उनको बुनाने में वो लोग बहुत माहिर है, तो वो जी। वाला काम करेंगे। तो एक कोई घाटा देखिए, अगर INDIA मजबूत रहती तो जो आपकी बात है वो सही रहती होती। लास्ट कमेंट अभिषेक, आपको क्या लगता है, क्योंकि सतीश भाई ने एक दूसरा आइडिया दिया, उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह से राम मंदिर के बाद एक लहर बनेगी उद्घाटन के बाद 22 जनवरी के बाद, अगर वो जेल भेजते हैं तो एक तरफ मोदी मंदिर की बात करेंगे और दूसरी तरफ एंटी करप्शन जो उनका है कि हमने भ्रष्टाचार भी खत्म किया और हम राम के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल या किसी बड़े मुख्यमंत्री को, जैसे हेमंत सोरेन है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी या डीके शिव कुमार, इनको जेल भेजना आपको लगता है कि वाकई मोदी सीरियस है या ये गीदड़ भभकी है? लास्ट कमेंट। देखिए दीपक जी, चुनाव के समय जेल भेजना ये थोड़ा रिस्की अफेयर होता है। एक दोधारी तलवार है कि चुनाव के समय आप किसी पार्टी के किसी नेता को जेल भेजते हैं, उससे सहानुभूति लहर पैदा होने की एक संभावना बनी रहती है। आप अरविंद केजरीवाल की बात करें, पंजाब में भले ही स्टेक ना हो लेकिन दिल्ली में तो स्टेक है बीजेपी का। आप हेमंत सोरेन की बात करें, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और कुछ हद तक उड़ीसा तक वहां स्टेक है। और झारखंड के बारे में एक चीज हम सबको जान लेनी चाहिए, यहाँ सतीश सर मौजूद है, ज्यादा बेहतर जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी प्रशासनिक राजधानी भले ही रांची है, लेकिन झारखंड में ट्राइबल पॉलिटिक्स का जो कैपिटल है, उसकी पल्स जहां से निर्धारित होती है वो जगह दुमका है। और दुमका की सियासत पूरे उस इलाके के जो 2-3 राज्यों में फैली हुई है ट्राइबल पॉलिटिक्स, संथाल पॉलिटिक्स, उस पूरे इलाके के पॉलिटिकल पल्स को निर्धारित करती है। तो सबसे पहले बीजेपी ये नफा नुकसान देखेगी। और तेजस्वी यादव के मामले में बीजेपी को पता है कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करें न करें, वो पार्टी कंप्रोमाइज करने वाली बीजेपी के साथ है नहीं। और उसके जो वोटर है वो डेडिकेटेड है। कुछ लोग भूपेंद्र यादव के ये मोहन यादव फैक्टर से आ भी सकते हैं, जो बीजेपी सोच रही होगी, कल्पना में होगा उसके, वो तेजस्वी की गिरफ्तारी से रास्ता रुक सकता है। तो ये सब नफा नुकसान देख करके ही फैसला होगा। हेमंत सोरेन का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बड़ी बात जो सतीश के सिंह ने की, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप अगर जेल भी भेज दें, मेंटली प्रिपेयर हैं। बॉडी लैंग्वेज से हेमंत सोरेन एकदम पूरी तरह से रिलैक्स दिखते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर आप जेल भेजेंगे तो भी फायदा है और अगर ये समन भेजेंगे तो भी फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हैं वो। बीजेपी ये चीज कन्विंस नहीं कर पाई है। 7 बार समन जा चुका है, 6 महीने से ये खेल हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी वोटर को कन्विंस नहीं कर पा रही कि हेमंत सोरेन जो है करप्ट है, बल्कि हेमंत सोरेन अपना विक्टिम कार्ड खेलने में सफल हुए हैं। तो इसीलिए शायद उनकी जो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स है। लेकिन फिर भी एक चीज है जो आप दोनों की बातों से निष्कर्ष निकलता है कि आने वाले 15-20 दिन झारखंड में एक बहुत उलटफेर हो सकती है। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ के अपने घर से ही किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और ये भी हमें देखना होगा कि क्या कहीं वाकई मोदी जी गलती तो नहीं कर जाते कि वाकई जेल भेज दें। तो ये जो शोडाउन है इसका क्या होगा, मैं जरूर इस पर जो हमारे दोस्त हैं उनको मैं अपडेट करता रहूंगा। सतीश भाई आप आए और अभिषेक आपने समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच।